द इंडो फ्रेंच IAS.com साथ हर पल का। नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग सही होंगे। ये डेमो क्लास है आप लोगों के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, या फिर हम लोग बात करें कि योजना आयोग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्या क्या सिनेरियोज चल रहे थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में, और कैसे हमें पता है कि जिस समय पर नीति आयोग सॉरी जो प्लानिंग कमीशन जो हमारी बनी थी, जिसे हम लोग योजना आयोग कहते हैं, तो उस समय पर जो कंडीशन थी देश की वो आपको बताने लायक भी नहीं है। तो आज हम लोग इस जो टॉपिक है योजना आयोग, इसके बारे में बात करेंगे। और जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान थे, 5 साल के लिए जो नीति थी, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो नीतियाँ थी वो कैसे इम्प्लीमेंट की गई, उनमें क्या-क्या खासियत थी, इन सभी चीज़ों के परिप्रेक्ष्यों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या है? तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ था, तो उस समय पर मोस्टली लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे थे? अनपढ़ थे, और उनके पास इतनी प्रायर नॉलेज नहीं थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा गरीबी से गुज़र रहे थे। क्योंकि हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि हमें बिल्कुल शोषित कर दिया गया था, हर तरह से लूटा गया था, सामाजिक तौर पर, आर्थिक रूप पर, हर तरह से अंग्रेजों ने हम पे जो अत्याचार किए जा सकते थे, वो किए। और हमारे पास अब, हम लोग आज़ाद हो ही चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी करके अब अपने देश की कंडीशन सुधारी जाए। तो फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने, वो सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो जैसे कि आपको पता है कि सोवियत यूनियन के बारे में आपने सुना होगा। तो जैसे रशिया है, रशिया को पहले सोवियत यूनियन बुलाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा था कि जो 5 ईयर पॉलिसी है, 5 ईयर प्लान्स हैं, यानी कि 5 साल के लिए एक प्लान बना दो, तैयार कर दो कि हमें इन सेक्टर्स पर काम करना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें कि इंडस्ट्रीज के ऊपर वर्क करना, एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करना, या फूड के ऊपर वर्क करना। तो ऐसे मेन ऑब्जेक्टिव रख देते हैं, पॉलिसी बना देते हैं 5 सालों के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे देखी कि भैया, उन्होंने देखा कि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिले, कि ऐसा 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे एक प्लान तैयार करके रख दिया, जिसको हम लोगों ने क्या किया, उन्होंने पूरा किया, और रिजल्ट देखने को मिला। तो इनने भी सोचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि भैया ऐसा-ऐसा हो सकता है, कि भैया हम अपने देश के अंदर भी अपना सकते हैं इसे। तो ऐसा ही उन्होंने किया, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की स्थापना की, ठीक है? और हम लोग बात करें कि ऐसा जैसे प्लानिंग कमीशन के बात यही थी, 5 ईयर प्लान तैयार करने थे, तो हम लोगों ने 12 5 ईयर प्लान बनाए, और उसके बाद 2017 में नीति आयोग आई। तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस सरकार राज करती रही, तब तक तो ये सब चल रहा था, 5 ईयर प्लान चल रहे थे। और जैसे ही बीजेपी सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट कर दी, और 5 ईयर प्लान को रद्द कर दिया। इसके बाद जो डिसाइड होता है कि हम लोग किसके ऊपर वर्क करने वाले हैं, तो ये नीति आयोग के ऊपर आ गया कि हमें क्या करना है फ्यूचर को लेकर, तो ये नीति आयोग देखती है। पहले काम किसका था? प्लानिंग कमीशन का था, कि हमें अपने देश की डेवलपमेंट किसमें करनी है, यानी कि जो हमारा प्रायोरिटी पैसा है, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं, या फिर अगर ध्यान फोकस रहने वाला है, किन चीजों को डेवलपमेंट करने में लगाना है, तो यही 5 ईयर प्लान थे। कि उन्होंने एक 5 साल के लिए क्या बना लिया, एक रोड मैप बना लिया कि हाँ, ये चीजें हैं, हमें केवल इनके ऊपर फोकस करना है, और हमारे फिर बाद में रिजल्ट देखेंगे। तो इसमें कई बार हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, कई बार खराब रिजल्ट देखने को मिले, पर कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिला, और ऐसे ही कोई ना कोई देश डेवलप होता है। तो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो गाइस, बात करें अब योजना को गठन कब हुआ था, और योजना के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, और मुख्यालय कहाँ पे था। तो बात करें कि अगर योजना का गठन किया किया गया था 15 मार्च, कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को इसका मतलब गठन कर दिया गया था, कि इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी इसकी। और ये संवैधानिक था, ठीक है, संवैधानिक संस्था थी, ठीक है। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि भैया देश के अंदर आर्थिक नीतियों को बनाना और लागू करना, इस प्लानिंग कमीशन का काम था, यानी कि योजना आयोग का काम यही था। दूसरा, अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष बने थे हमारे, इसके अध्यक्ष होते थे कौन? प्रधानमंत्री। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने ही जो हम लोग बात करें आर्थिक नीति की नींव रखी थी। और दूसरी चीज हमसे कही जाती है किसके बारे में? मुख्यालय के बारे में। तो मुख्यालय, जैसे कि हमें पता है कि देश के अंदर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कहाँ रखी जाती है? वो रखी जाती है उसकी नींव राजधानी में। तो देश की राजधानी में हमारे जो मुख्यालय था,
वहां पे रखी गई थी। तो एक बार मैं पहले फिट कर लूँ यहाँ पे स्क्रीन में। हाँ, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय हम लोग को पता है कि नई दिल्ली में है। तो योजना भवन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित था और यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, संचालित की जाती थी, मतलब पूरे देश के अंदर लागू करवाई जाती थी। और उपाध्यक्ष मतलब कौन थे? और यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, तो ये थे। और दूसरा ये क्या करवाते थे? ये संचालन करते थे। अब भैया आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने फ्री तो है नहीं कि सारी जो अध्यक्ष तो बन गए, पर अगर हम लोग बात करें कि जो उसका डेली फंक्शनिंग होती है, तो इसमें हर चीज में अब प्राइम मिनिस्टर तो देखो भैया हर चीज में तो आगे आ नहीं पाते थे। तो भैया जो वाइस प्रेसिडेंट होते थे वो दिनचर्या की काम की देख रेख करते थे। तो गाइस एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पिक्चर क्लियरिटी से नहीं दिख रही है। तो हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी देश के अंदर सबसे पहले जरूरी होता है कि वहाँ पे और फसल की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री होती है तो वहाँ पे हम लोग बात करें एग्रीकल्चर या फिर हम लोग बात करें कि खेती किसानी बहुत जरूरी होता है, कि बिना खेती किसानी के आप लंबा समय तक सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एग्रीकल्चर है वो किसी भी देश का प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए। मतलब एक तरीके से बिना एग्रीकल्चर के आप कैसे डिपेंड कर पाएंगे? या फिर आपके पास कहीं से खाना आता हो तो ठीक है, वरना अगर नहीं आता तो आपको खुद एग्रीकल्चर करना होगा। तो इसलिए हमारी पहली योजना थी 1951 से लेकर 56 तक, तो कृषि और सिंचाई प्राथमिकता रही। यानी कि हम लोगों ने केवल अपनी जो एग्रीकल्चर था उसको ही इम्प्रूव करो अपनी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्य उत्पादन बढ़ाना था और सिंचाई जो सुविधाएं थी उसको विस्तार करना था। तो हमें पता था कि अभी तक इतने सालों से हमें अंग्रेज कितना लूट रहे थे, दबा रहे थे और हमें आर्थिक तरीके से तंग किया था। तो इसके लिए जरूरी था कि किसान को मजबूत किया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे मेजोरिटी होती है, तो पहले चीजें उन्हीं की इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, ठीक है। और दूसरी क्षेत्र था वो द्वितीय योजना। ये 1956 से लेकर 1961 तक थी। और इसमें उद्योग क्षेत्रों यानी कि इंडस्ट्रीज, जैसे कि कपड़ा बनाने की, स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया गया। उद्योग क्षेत्र को की प्राथमिकता दी गई। इससे हुआ क्या कि भैया देश के अंदर अब चीजें तो बंद तो जाएंगी, पर जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, मिल्स वगैरह हैं, तो अगर ये नहीं बनाएंगे तो वर्कर्स कहाँ काम करेंगे? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर था, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी। तो सरकार ने हाल फिलहाल पहला काम क्या किया? पहला काम किया कि भैया कृषि और सिंचाई के ऊपर ध्यान दिया। दूसरा काम क्या किया कि इंडस्ट्रीज के ऊपर बुनियादी ढांचा की स्थापना की गई। जैसे हम लोग बात करें कि स्टील कंपनी हुई, आयरन कंपनी हुई, तो इनको स्टेब्लिश कराया गया। और तीसरी चीज हमने देखी, तो यानी कि अर्थव्यवस्था को एक तरीके से स्टेबल बनाने की। अभी तक हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, हर चीज को लेकर इनसे मांग रहे उनसे मांग रहे। तो 1961 से लेकर 66 तक हमारी योजना का लक्ष्य था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। और चौथी योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली और इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इस योजना में आर्थिक स्थिरता यानी कि अब स्टेब्लिशमेंट करनी थी अब अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जैसे कि हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। और स्वयं निर्भरता पर को सुदृढ़ करने का बल दिया गया। तो यानी कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको इतना मजबूत कर लो कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो ये हमारी कुछ योजनाएं थी जो कि इन चीजों के ऊपर हमने फोकस किया, ठीक है। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने चौथी योजना तक देख लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी पांचवी योजना के बारे में। तो पांचवी योजना हमारी 1974 से लेकर 1978 तक रही थी। और इसमें गरीबी को कम करने के ऊपर फोकस किया गया था। और मैं बता दूं कि बीच बीच में काफी सारी योजना ऐसी भी आएंगी जो कि हम लोग बात करें चल नहीं पाएंगी। हम लोग उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोगों को तो बस अपना एग्जाम पर्सपेक्टिव से करना है, तो इसलिए लाइन से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को हटाना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी को कम करना, समाज का के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना, यानी कि उन्हें उनको अपने पैरों पे खड़ा कराना था, ठीक है। इसके अलावा छठी योजना में रोजगार सृजन के ऊपर ध्यान दिया गया। सृजन के ऊपर यानी कि इस योजना में रोजगार को अवसर बढ़ाने का काम किया गया है, यानी कि बेरोजगारी कम करने के ऊपर ध्यान दिया गया कि कैसे भी करके जॉब क्रिएशन के ऊपर काम किया गया। सातवीं योजना 1985 से लेकर 1990 तक आई थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इस योजना में उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास की तेजी करने पर जोर दिया गया था। आठवीं योजना कृषि और विकास के ऊपर की गई थी कि किसी क्षेत्र में विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण के उसके ऊपर बल दिया जाए, ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस किया गया था।
और अपनी 9वीं योजना के ऊपर हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है? तो गाइस इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग 9वीं योजना के बारे में। तो 9वीं योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी और इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण। तो जिसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर आर्थिक जो बराबरी है, जैसे कि हम लोग बात करें कि चाहे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, तो वो जीडीपी के ऊपर नापी जाती है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास दौलत है ही नहीं, केवल 10 या 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% वेल्थ है। जैसे कि हम लोग बात करें कि अनिल अंबानी हुए, मुकेश अंबानी हुए, तो अब इनके पास अथाह दौलत है। और दूसरा सोसाइटी जो कि 90% है, तो उनके पास हमें पैसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्या है, अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ना है मनी का। तो इसलिए जो न्यायपूर्वक वितरण है मनी का, उसको करा जाए। तो इसके लिए योजना चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक लाभों को का जो आर्थिक लाभ होते हैं, तो यानी कि फाइनेंशियल जो भी बेनिफिट्स होते हैं, तो उसको न्यायपूर्वक वितरण करना सुनिश्चित करना और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर काम करना। 10वीं योजना चली थी 2002 से 2007 तक और इसमें हमने फोकस किया था सामाजिक न्याय एवं समानता के ऊपर फोकस किया था, यानी कि सामाजिक न्याय बराबर सबको मिलना चाहिए, ठीक है? एवं समानता इक्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस योजना में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। तो इसमें ये था कि भैया के जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जातिगत भेदभाव है, और अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस किया गया था। 11वीं योजना 2007 से लेकर 12 तक चली थी। इसमें की हम लोग बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया गया था। इस योजना का लक्ष्य तेजी से आर्थिक विकास के साथ साथ सभी वर्गों को इसमें शामिल करने का था, यानी कि जितने भी ऐसे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जितने भी सोसाइटी के अंदर अलग अलग सेक्शन ऑफ लोग रहते हैं, सबको इंक्लूड करना था। 12वीं योजना क्या थी कि इसमें शिक्षा और स्वच्छ भारत के ऊपर ध्यान दिया गया था। हमें पता है कि मोदी जी आ गए थे इसमें, ठीक है? तो इन चीजों पर आपने ध्यान दिया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसमें कौन कौन से क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया गया? सबसे पहले हम लोग बात करें कृषि के ऊपर ध्यान दिया। प्रथम और 8वीं योजना में खाद्य सुरक्षा और सिंचाई के ऊपर ध्यान दिया गया था। उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज हुई। तो जो दूसरी योजना थी उसमें भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे की तैनाती की गई थी। और अगर हम लोग इसमें और अच्छा कर लेते तो हम लोग और आगे डेवलप होते। तीसरा लिखा है कि 7वीं योजना आत्मनिर्भरता के ऊपर, कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टेबल बनाना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये चौथी योजना में आर्थिक सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया था इसमें। इसके अलावा कई चीजों के ऊपर फोकस किया गया, जैसे गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को हटाना, गरीबी को कम करना 5वीं योजना में था। रोजगार सृजन यानी छठी योजना, जो बेरोजगारी है उसे कम करना। सामाजिक न्याय एवं समानता, तो ये 10वीं योजना में देखा गया था। न्यायपूर्ण वितरण, तो ये 9वीं योजना में देखा गया था कि जो जो इकोनॉमिक वेल्थ है, जो पैसे हैं सभी के पास में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है? तीव्र एवं समावेशी विकास 11वीं योजना में देखो मिला था। तीव्रत समावेशी विकास, तो ये 12वीं योजना में देखा था। स्वच्छ शिक्षा और स्वच्छ भारत के ऊपर फोकस किया गया था। और 2017 के बाद हम लोग बात कर ही रहे थे कि हमारी जो नीति आयोग थी, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था, वो आ चुका था। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अब डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग मतलब इसको बना दिया गया था, ठीक है? और दूसरी चीज भैया, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नाम ही बिल्कुल जोरदार रखा गया था कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि ट्रांसफॉर्म कर देगा इंडिया को। वो तो हम लोग देख रहे हैं कि तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है? तो ये किया गया था, सेटअप किया गया था। स्थापना की बात करें, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तीन प्रमुख दस्तावेज। तो इसमें हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा? तो कई जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि जो नीति आयोग है, तो ये 3 दस्तावेज देती है, यानी कि अपने जो फ्यूचरिस्टिक गोल्स होते हैं उसको बताने के लिए। अगर हम लोग बात करें तो 3 वर्षीय एजेंडा, तो ये क्या है कि भैया जो शॉर्ट टर्म काम होने हैं,
तो इसके लिए वो रिपोर्ट एलोकेट करती है कि हाँ भैया ये 3 साल के अंदर होने हैं, मतलब जितनी जल्दी हो सके तो उनको काम करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए 3 वर्षीय एजेंडा, ठीक है। और दूसरा होता है 7 वर्षीय मध्यम अवधि के लिए रणनीति पेपर, यानी कि अब इसमें क्या होता है कि मीडियम टर्म गोल्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर, एजुकेशन को रिलेटेड, या जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाती है। तो एक एक वो नहीं होता, एक बड़ी पिक्चर बना लो, छोटी पिक्चर बना लो, और बहुत छोटी सी पिक्चर बना लो। तो इस तरह मीडियम जो टर्म्स गोल होते हैं उनके लिए हमारी होती है 7 वर्षीय, ठीक है। और जो हमारे बड़े विजन होते हैं 15 वर्षीय विजन, तो उनके लिए एक अलग 3-3 डॉक्यूमेंट निकालती है। तो इसमें हमारे एक मुख्यतः गोल समझ में आ जाते हैं कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लास्ट टर्म गोल की तरह हमें देखने को मिलते हैं। उद्देश्य क्या है नीति आयोग का? नीति आयोग का उद्देश्य है राज्य के साथ मिलकर राष्ट्र विकास का योजना बनाना और नीतिगत मार्ग प्रदान करना कि भैया भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, यही इसका काम है। और दूसरी चीज भैया, इसके जो हम लोग बात करें फाउंडर्स कौन थे वो देखते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत एरर्स हो गई हैं, तो उसको मैं आपको सही करके बता दे रहा हूँ। इसके चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे इसके वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, इनका नाम था सुमन बेरी। तो मैं इनका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इनका नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लू रंग से। तो इनका नाम सुमन बेरी है। और ये कौन है? ये वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, और दैनिक काम यही देखते हैं, संचालन करते हैं। और नीति जो निर्माण होता है, जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है, उसमें इनका काफी योगदान होता है। और मुख्य अधिकारी सीईओ कौन है इसमें? तो इसमें भी भैया जो डॉट लगे हुए हैं, इनका नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। इसका नाम थोड़ा गलत हो गया है, सॉरी फॉर दैट। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। मैं नीचे नाम लिख दे रहा हूँ उनका, सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम इनका नाम है। और ये प्रशासनिक और जो कार्यान्वयन कार्य होते हैं तो उनको देखभाल करते हुए। तो ये हमारे मेन हेड है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से संक्षिप्त में बात करते हैं। तो गाइस लास्ट में अपन बात करने वाले हैं एनडीसी के बारे में। तो ये क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो भैया इसका काम था कि भैया जो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कराना काम था इसका। तो इसकी गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, इसका गठन किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भैया जो भी योजना आयोग द्वारा लागू की जा रही है पंचवर्षीय योजनाएं, उनको ठीक तरीके से संचालित करना था कि अच्छी तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। जो एनडीसी जो एनडीसी था उसका काम क्या होता था? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित करना था, ताकि राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन अच्छे तरीके से चलाया जा सके। यह भारत की योजना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। और इनका मेन काम क्या था कि जो पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करना, देखना कि सही से चल रही है या नहीं चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय बैठाना, राष्ट्र विकास लक्ष्यों को परिभाषित करना कि हमें हमारे पास डेवलपमेंटल गोल भी तो होने चाहिए। इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, आगे को चलेंगे, ठीक है। योजना आयोग की को देखना, ठीक है। तो और उनकी जो सिफारिशें हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट योजना प्लानिंग कमीशन जो भी एडवाइसमेंट देती है कि ये चीज होनी चाहिए, उनको देखना, उस पर विचार करना, सोचना उसके ऊपर। आर्थिक नीतियों को एक रूपता लाना, ठीक है, तो एक तरीके से बनाना, तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन बनते थे? अध्यक्षता करते थे प्रधानमंत्री, और इसमें शामिल होते थे राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री होते सब शामिल होते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी थोड़ी बहुत, तो इसमें जानना जरूरी था। नीति आयोग के कुछ हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 1950 से लेकर 2015 तक एक रिमार्केबल जर्नी रही, और इसमें हम लोग बात करें 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, 16 वर्ष की यात्रा थी। और नीति आयोग में हम लोग बात करें 3 दस्तावेजों को सामने लाया था, जिसमें हम लोगों ने बात भी की थी कि नीति आयोग क्या था, कि नीति आयोग का काम क्या होता था। नीति आयोग का काम होता था कि देखना चीजों को कि हाँ चीजें के अलग अलग प्लान्स के बेसिस पे लाए थे कि भैया के मिड टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, तो इस चीजों के ऊपर। और उम्मीद है कि आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं वो समझ में आए हो। और यही मैं अपनी विदाई लेता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये केवल डेमो वीडियो था। उम्मीद है कि आपको हमारे कोर्सेज समझ में आए और आप लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं द indofrenchies.com के ऊपर। और यहाँ पे सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उनके सारे कोर्सेज बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे आपको। तो वेबसाइट का नाम है द इंडो फ्रेंच आईएएस। आप लोग जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे और हमसे बात भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है।